क्या आप जानते हैं कैटरैक्ट या मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतियाबिंद एक लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का हमारे इंडिया में और इवन वर्ल्ड वाइज। और हमारे देश में, इंडिया में हर साल 65 लाख कैटरैक्ट सर्जरी की जाती हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के अंडर। कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया है क्या? सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, मैं हूँ डॉक्टर नीरज संधूजा, डायरेक्टर ऑफ वियान आई एंड रेटिना सेंटर गुड़गांव। तो आज मैं आपसे बात करूंगा सफ़ेद मोतिया कैटरैक्ट के बारे में। कैटरैक्ट एक ऐसी बीमारी है जो 60 साल के बाद काफ़ी लोगों में मिल जाती है। इसके कारण क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इसका इलाज क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैटरैक्ट होता क्या है, सफ़ेद मोतियाबिंद होता क्या है। अगर हम अपने आई के स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो ये फ्रंट पोर्शन कॉर्निया है, इसके पीछे एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ये जो लेंस होता है ये लाइट की रेज को फोकस करने में हेल्प करता है, रेटिना पे इमेज बनती है और ब्रेन तक मैसेज जाता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। लेकिन सफ़ेद मोतियाबिंद में क्या होता है, जो लेंस होता है इसका कलर वाइट होने लग जाता है। अगर ये देखिए, ये वाइट होने लग गया है, लेकिन ये धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। तो जब ये कैटरैक्ट का कलर चेंज होने लगता है, क्लाउडीनेस आने लग जाती है, तो इसको हम सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं। शुरुआती के स्टेज में क्या होता है, कैटरैक्ट कोई सिम्टम्स नहीं लेके आता है क्योंकि रोशनी अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे कलर जो लेंस का होता है हमारा वाइट होने लग जाता है, तो उसके साथ साथ हमारी जो रोशनी है वो कम होने लग जाती है। ये सब चीज़ें एक कैटरैक्ट के सिम्टम्स हैं जो सिग्निफाई करते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो कैटरैक्ट किन कारणों से होता है। देखा जाए तो कैटरैक्ट का सबसे कॉमन कॉज है आपकी एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जो मोतियाबिंद है, सफ़ेद मोतियाबिंद आपकी आंखों में डेवलप होता है। ये कैसे होता है? ये जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है जिसके बारे में हमने बात की थी, इस लेंस में प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं। हमारी एजिंग होती है ना, एज के हिसाब से जोड़ों में दर्द हो रहा है, कुछ स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, रिंकल्स आ रहे हैं। वैसे ही क्या होता है, हमारा जो लेंस है, ये क्रिस्टलाइन लेंस, ये धीरे धीरे मिल्की होने लग जाता है क्योंकि उसके जो प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, क्लम्प कर रहे हैं, और धीरे धीरे क्लाउडनेस बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से आपको देखने में दिक्कत आती है। यूजुअली ये 50-60 साल की एज के बाद शुरू होता है। लेकिन एज के अलावा और भी कई कारण हैं। अगर आप डायबिटिक हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे, उनमें भी कैटरैक्ट जल्दी आ जाता है। इवन 30-40 ईयर्स एज में आ सकता है कैटरैक्ट आपको। अगर आपकी आंख में चोट लग जाए, बॉल लग गई या इंजरी हो गई, उसकी वजह से भी लेंस को एक इंसल्ट होती है और लेंस क्लाउडी हो जाता है, इसमें सफ़ेद मोतियाबिंद आ जाता है। इवन जो पेशेंट्स कई बार रेडिएशन रिसीव कर रहे होते हैं उनको भी हो जाता है। अगर आपकी कोई रेटिना सर्जरी हुई है, जैसे बैक पार्ट ऑफ द आई में, वो भी आंख के लिए एक इंसल्ट है। जो लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस, वो भी ओपेक होने लग जाता है। तो ये सारे कारण हैं एज के अलावा जिनकी वजह से आपको कैटरैक्ट आ सकता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कैटरैक्ट है या नहीं है। देखिए, शुरू की स्टेजेस में आपको कैटरैक्ट रिलेटेड कोई सिम्टम्स आते नहीं हैं क्योंकि कैटरैक्ट बहुत माइल्ड होता है और पता भी नहीं चलता है कि कुछ विजन में प्रॉब्लम है या नहीं। जैसे जैसे कैटरैक्ट की क्लाउडीनेस बढ़ती है, उसके साथ कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत आ जाती है। जो आप पहले पढ़ पाते थे, दूर की कार का नंबर पढ़ पाते थे, वो नहीं दिखने लगता है। रात को आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको ग्लेयर पड़ती है, जो लाइट होती है उसके चारों तरफ रिंग्स नज़र आते हैं। और इवन ये भी होने लग जाता है, आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई करने में आपको दिक्कत आ रही होती है। इसके अलावा कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एक नहीं 3-4 चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि कैटरैक्ट के कुछ पार्ट में, जो लेंस के पार्ट में कुछ क्लाउडी होता है, वहाँ से कम दिख रहा होता है, कुछ पोर्शन से ज़्यादा दिख रहा होता है, तो एक की 3-4 चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। इवन जो आप कलर्स देख रहे होते हैं, रेड कलर है, वो कम रेड लगने लग जाता है एक आंख की अपेक्षा दूसरी आंख में। तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि आपको कैटरैक्ट आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आई की, तो आप तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट को मिलिए, वो पहचान पाएंगे कि आपको क्या दिक्कत हो रही है और उसका उसी तरीके से इलाज किया जाएगा। एक सिम्टम और भी होता है कैटरैक्ट का, आपका चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है। आप चश्मा बदलते हैं लेकिन फिर भी साफ नहीं देख पाते हैं, 2 महीने के बाद दोबारा पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास या ऑप्टिशियन के पास, हमने चश्मा बदलवाया लेकिन हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, दोबारा से दिक्कत आ रही है। तो ये भी एक कैटरैक्ट की निशानी है। अभी तक हमने ये बात की कि एज के हिसाब से कैटरैक्ट होता है, लेकिन कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे कैटरैक्ट जल्दी आने की संभावना होती है। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर है, अनकंट्रोल्ड है, तो उसमें क्या होता है, आपकी आंखों में जो प्रोटीन्स होते हैं, क्लम्पिंग बढ़ जाती है और लेंस वाइट होने लग जाता है और सफ़ेद मोतियाबिंद जल्दी आ जाता है। इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, स्किन क्रीम लगा रहे होते हैं स्टेरॉइड एलर्जी के लिए, या जिनको इनहेलर्स ले रहे होते हैं स्टेरॉइड इनहेलर अस्थमा की वजह से,
या किसी भी कारण से कोई रिमेटिक हार्ट डिजीज या रिमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं। तो इन सब लोगों में जो स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं किसी भी फॉर्म में, उसमें कैटरैक्ट का जो प्रोग्रेशन है बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, जो लेबर क्लास वर्कर हैं, जो अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनमें भी सनलाइट की वजह से कैटरैक्ट जल्दी आ जाता है। इसके अलावा कुछ लोग जिनका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, जो स्मोकिंग बहुत करते हैं, ड्रिंकिंग बहुत करते हैं, उन लोगों में भी मेटाबॉलिक कंट्रोल काफ़ी ख़राब हो जाता है और इन लोगों में कैटरैक्ट प्रोग्रेशन फास्ट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए और जो रिस्क फैक्टर्स जिनसे हम बच सकते हैं उनको बचा के रखें। क्वेश्चन आता है कि आप कैटरैक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें एक तो ये है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए। दूसरा, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, जो बॉडी को हेल्दी रखे और आइज़ को भी हेल्दी रखे। और विटामिन्स लीजिए। इसके अलावा जो नट्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, जो कैरेट्स हैं, जो सब कुछ विटामिन ए रिच सोर्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट रिच सोर्स हैं, उसको कंज्यूम करिए। और अगर आप सनलाइट में जा रहे हैं तो हमेशा इंश्योर करिए कि आप अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन वाले सन ग्लासेस लगाइए, और जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इवन हैट को यूज़ कीजिए विद अ ब्रिम, ताकि आंखों पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, इवन स्मोकिंग को क्विट करना, अल्कोहल को कर्टेल करना, ताकि जो कैटरैक्ट है इसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन किया जा सके। अब क्वेश्चन आता है, आप कैसे चेक करवा सकते हैं कि आपको कैटरैक्ट है या नहीं है? इसके लिए आपको अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जो आपकी आईज़ में कुछ ड्रॉप्स डालेंगे जिससे आपका जो प्यूपिल है, पुतली फैल जाती है और लेंस पूरा एक्सपोज हो जाता है। तो उससे वो डॉक्टर चेक करके आपको बता सकता है कि आपकी आईज़ में कैटरैक्ट आया है या नहीं आया है और कितने ग्रेड पे है, आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है, या सिर्फ चश्मे से काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट क्या है? कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, वो है सर्जरी। लेकिन सर्जरी तब की जाती है जब आपको अपने डेली एक्टिविटीज़ में दिक्कत आने लग जाती है, और अगर हम कैटरैक्ट को ना ऑपरेट करें तो इवन टोटल लॉस ऑफ विजन हो जाता है, टोटल ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ज़रूरी ये होता है, अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं, आपकी एज 50 ईयर्स प्लस है और आपको कुछ भी देखने में दिक्कत आ रही है, तो अपने आई स्पेशलिस्ट को 1 साल या 2 साल के गैप में ज़रूर चेकअप करवा लेना चाहिए। कैटरैक्ट के लिए एक बहुत बड़ा मिथ है पेशेंट्स के बीच में कि कोई ऐसी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं या नहीं जिससे कि कैटरैक्ट रुक जाए। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जिससे कि कैटरैक्ट को रोका जा सके। तो ज़रूरी है आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, रेगुलर आई चेकअप करवाइए, जब सर्जरी की ज़रूरत होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये वीडियो जो मैंने कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में आपको बताया काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। ऐसी हेल्थ रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप टाटा 1mg चैनल से जुड़े रहिए।